मैं चंदा शर्मा, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आप सभी लोगों का आपके ही चैनल महादेव रंग में फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मुझे इतना सारा आप लोग जो प्यार दे रहे हो ना, मैं कहाँ लेके जाऊँ इसको। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे इतनी मोहब्बत करते हो, इतना प्यार करते हो। बहुत लोगों ने मुझसे मेरी लाइफ जर्नी के बारे में पूछा था, तो मेरा एक पॉडकास्ट इसी चैनल महादेव चैनल पे इस फैब मंथ की रीडिंग्स के बाद रिलीज़ होने वाला है, जहां आप लोग मेरी जर्नी को समझेंगे कि मैं किस प्रकार कितना स्ट्रगल करके यहाँ इस जर्नी में आई, कैसे एक यूपीएससी एस्पिरेंट होने के बाद मैं इस फील्ड में आई। तो आप उसको इन्जॉय करिएगा, उस कॉन्वर्सेशन को। मैंने अपने बहुत ख़ास मित्र के साथ, जो मेरे बहुत पुराने दोस्त रहे हैं, 9-10 साल पुराने दोस्त, उनके साथ मैंने ये शूट किया था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था बताने में। तो आप लोग इन्जॉय करिएगा और आप लोग देखेंगे तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा लगेगा। आप लोग ज़रूर, मैंने टीज़र लॉन्च कर दिया है, टीज़र है चैनल पे, आप जाके ज़रूर देखिए टीज़र। और बहुत जल्दी पॉडकास्ट में आपको मिलेगा। आप लोग प्रेम दीजिएगा, प्यार दीजिएगा और मुझे इसी प्रकार मोटिवेट करते रहिए कि चाहे कितनी भी रात हो जाए, रात के 1:30 बज रहे हैं और मैं फिर भी काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं 10 दिन की छुट्टी में जाने वाली हूँ। तो मैं पहले से ही शूट करके टीम को सारी वीडियोस दे के जा रही हूँ, वो लोग एडिट करके आपको टाइम टाइम पे अपलोड हो जाएंगी। तो मैं पहले से ही शूट करके जा रही हूँ और मैं 10-12 दिन की छुट्टी पे रहूँगी, लेकिन अपॉइंटमेंट्स चलती रहेंगी। जो भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होंगी मैं अपॉइंटमेंट्स डेली लूँगी। लेकिन हाँ, शूट वाला काम मैं पहले से ही करके मैं टीम को दे के जा रही हूँ, तो वो लोग अपने आप उसमें अपलोड कर देंगे चैनल पे। आप लोग देखते रहिएगा। और बाकी जो मैं छुट्टी में करूँगी वो तो मैं शॉर्ट्स में डालती रहूँगी, आप लोग इन्जॉय करना उसको भी। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं टॉरस, वृषभ राशि, आप लोग का फरवरी का महीना कैसा जाएगा। तो सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज़ को देख लेते हैं। फैब मंथ में मुझे आपकी एनर्जीज़ कैसी दिखाई दे रही हैं। टॉरस, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। टॉरस, आप लोग की फैब मंथ में जो मुझे एनर्जीज दिखाई दे रही है कि ये महीना है बहुत ज़्यादा सोच विचार करने का, चीज़ों को लेके सोचने का, शादी को लेके सोचने का, करियर को लेके सोचने का, गंभीरता से सोचना या किसी इंसान के बारे में सोचना। अगर आप मेल हो ना, तो कोई फीमेल है जो दूर से बैठ के आपके बारे में सोच रही है, और अगर आप फीमेल हो तो आप खुद बहुत सोच रहे हो। तो ये चीज़ें हैं कि आपकी थिंकिंग बहुत दिखाई दे रही है, किसी चीज़ को लेके, किसी टॉपिक को लेके रिसर्च करते हो तो वहाँ पे बहुत सोच विचार, मतलब एक सोच रहेगी पूरे महीने। साथ में आप देखोगे कि आपको बहुत सारा ना यूनिवर्स की तरफ से इंडिकेशंस मिलना, एंजल्स नंबर दिखाई देना, आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है। कभी कभी सर आपको भारी भी फील हो सकता है, क्योंकि वो एक्टिवेशन की तरफ जा रहा है कि आपको स्पिरिचुअल मैसेजेस मिलेंगे, ड्रीम्स आ सकते हैं। तो ये स्थिति जो है पूरे फरवरी के महीने में आप इस एनर्जी में रहोगे। आप ऐसा फील करोगे कि कहीं ना कहीं मुझे मैसेजेस ना मिल जा रहे हैं भगवान की तरफ से, जो मुझे मिलने चाहिए। तो ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। इंट्यूशन भी आपकी अच्छी रहेगी, तो आप उसको ज़रूर फॉलो करिएगा। चलिए देख लेते हैं। और टॉरस, आपके फरवरी मंथ में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। टॉरस, आपके फैब मंथ में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है कि आप ना थोड़े से दो चीज़ों में कंफ्यूज रहोगे, ब्लैक एंड वाइट, रात और दिन, ये रिश्ता वो रिश्ता, ये जॉब वो जॉब। तो एक ना दुविधा वाली सिचुएशन रहेगी, आप दो दुनिया में जी रहे होगे। जैसे कि आपकी ना एनर्जी जैसे मुझे कैसी लग रही है कि फरवरी में ना आप अंदर से तो कुछ और हो, लेकिन बाहर कुछ और दिखा रहे हो दुनिया को। तो जैसे दो दुनिया रहेगी, एक आपके अंदर की और एक बाहर की, जो कोई समझ नहीं पाएगा कि आप कैसे दोहरी जिंदगी जी रहे हो। तो आपका एक दोहरा जीवन फरवरी के महीने में दिखाई दे रहा है। आप ना बहुत ज़्यादा इस महीने शांत रहोगे। जैसे इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन में नहीं चला जाता है, कि हम किसी भी इंसान की छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, चाहे वो मदर हो, फादर हो, पार्टनर हो, फ्रेंड हो, कोई सिचुएशन हो, बॉस हो। तो ये महीना रहेगा आप जहाँ छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे, बहुत ज़्यादा आपकी ऑब्जर्वेशन पावर रहेगी, महसूस करोगे चीज़ों को। ये चीज़ें दिखा रहा है। और आप ना यहाँ इस महीने कहीं ट्रैवल पे जाओगे, और आपको ट्रैवलिंग पे जाना चाहिए, जिससे कि थोड़ी सांस आए, आपको फ्रेश एनर्जी आपको फील होए। तो ये आपको ये करना है। साथ में ये महीना ना कहीं आपको कह रहा है कि एक आपको योगा करना चाहिए, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। ये करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपका मेंटल लेवल अच्छा रहे। साथ में आपको कोई ब्रीथिंग से रिलेटेड इशू ना क्रिएट हो, तो आप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट योगा ज़रूर करिएगा। साथ में दिख रहा है कि आपके जीवन में ना एक बदलाव धीरे धीरे आने वाला है। वो बदलाव आपको अभी महसूस नहीं होगा, बट धीरे धीरे आपको दिखाई देगा कि एक ना आंधी चल रही है बदलाव की, जहाँ आपका मन, आपका आपका दिमाग, आपकी सोच, आपकी लाइफ जहाँ धीरे धीरे बदलेगी। तो अभी जस्ट एक
हवा बस शुरू हुई है जीवन के बदलने की। ठीक है, तो ये दिखाई दे रहा है। और थोड़ा सा ये मंथ है ऑब्जर्वेशन का, सोच विचार करने का, चीज़ों को समझने का, ये चीज़ें मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। थोड़ा सा बाहर जाइए, मन थोड़ा सा आपका जैसे होता है ना, कभी कभी घबराता है कि पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, तो इंसान थोड़ा सा बाहर चला जाता है मन को शांत करने के लिए। ये मुझे दिखाई दे रहा है फैब में। चलिए और देख लेते हैं आपके फरवरी में मुझे और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। फॉर टॉरस, आपके फरवरी में मुझे और क्या होने की संभावनाएं दिख रही हैं। मुझे ये दिख रहा है कि ये महीना ना पेशेंस रखने का है। जैसे आपको ना हर चीज़ जल्दी चाहिए, तो ये महीना है कि ऑब्जर्व करो, सब्र रखो। जैसे कभी कभी होता है ना कि मुझे अभी कमिटमेंट चाहिए, मुझे अभी शादी करनी है, मुझे अभी जॉब चेंज करनी है, या अभी मुझे ये करके दो, या अभी मुझे ऐसा करके दो, अभी कहीं ये करो। तो मतलब पेशेंस रखना है। ये महीना कह रहा है कि पेशेंस रखो। पेशेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस महीने। जितना शांत रहोगे, जितना सब्र करोगे, उतना आपके लिए बहुत अच्छा है। चीज़ें जो चीज़ें हैं ना, वो अपने ही समय पे होंगी, जो निर्धारित समय है। ठीक है, आपको कैसे भी इस महीने सरवाइव करना है। ये महीना आपको कैसे भी पेशेंस में रह के अच्छे से थ्राइव करना है, चाहे ज़िंदगी में कैसी भी सिचुएशन आ जाए। मुझे ये दिख रहा है कि आप बहुत अच्छे से उस सिचुएशन से निकलोगे, और ट्रस्ट बना के रखना है अपने ऊपर, हायर पावर्स के ऊपर भरोसा करना है। आप भरोसा करो कि मिरेकल्स आपकी लाइफ में ज़रूर होंगे, होने वाले हैं। बस ये आंधी बदलाव की चल ही रही है, और सही समय पे जब सही समय आएगा तो ये मिरेकल्स भी आपकी लाइफ में फॉर श्योर होंगी। ये सारी घटनाएं आपके जीवन में घटेंगी। तो ये महीना है जहाँ पे शांत रहो, ऑब्जर्व करो, बदलाव आने वाला है, चीज़ें बदलने वाली हैं, मिरेकल्स आएगा, बट पेशेंस बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, थोड़ा सा अपनी विजडम बढ़ाओ, ज्ञान बढ़ाओ। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बोला जा रहा है कि शांति से पढ़ाई करो, चाहे जैसी भी सिचुएशन आए उसमें रहने की कोशिश करो। ठीक है, थोड़ा सा बाहर भी जाओ। एक दुविधा वाली जो सिचुएशन बनी हुई है, क्या होगा, कभी एकदम से अच्छा लग रहा है, कभी लाइफ एकदम कलरफुल लग रही है, कभी एकदम ब्लैक एंड वाइट हो जा रही है, कभी बहुत अच्छा लग रहा है, कभी लो फील हो रहा है। तो ये जो भी सिचुएशन है इसमें शांत रहो, क्योंकि ट्रांजिशन चल रहा है, बदलाव आने वाला है, इसलिए आपको ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं फॉर टॉरस मुझे आपके लिए और क्या दिखाई दे रहा है। मैं उसमें फरवरी के महीने में, नवंबर बोलने जा रही थी, फरवरी के महीने में ओम नमः शिवाय। टॉरस, आपके फरवरी के महीने में मुझे एक ट्रैवल तो दिखाई दे रहा है। जैसे ना आपकी डेस्टिनी चेंज होने वाली है अचानक से, ऑल ऑफ द सडन, जैसे कहते हैं ना एक भाग्य का साथ मिल जाता है। मैं ये देख पा रही हूँ कि एक से लेके 10 फरवरी के बीच में आपके करियर में कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। कुछ लोग यहाँ पे अपनी पहली जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, कहीं से पैसा आ सकता है। तो ये अगर आप लोग चाह रहे थे कि आपको जॉब मिले, तो ये विंडो आपके लिए ओपन हो रही है 1 से 10 फरवरी तक। आप यहाँ पे मेहनत करिए, आपको जॉब मिल जाएगी। यहाँ पे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट दिखाई दे रहे हो, आज़ादी अपनी इंजॉय कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे शिफ्टिंग भी दिख रही है कि आपकी लोकेशन चेंज हो सकती है, या आप कहीं यात्रा पे जा सकते हैं, या ऑफिस आपका चेंज हो सकता है, या आपकी पोस्ट चेंज हो सकती है, आपकी कुर्सी चेंज हो सकती है। कुछ लोगों का यहाँ पे प्रॉपर्टी का काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, प्रॉपर्टी का आदान प्रदान हो रहा है। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, और वो स्टॉक मार्केट में जो आप पैसा लगाओगे वो पैसा आपका बढ़ेगा भी। ये चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं। साथ में अगर मैं देखूँ और आगे 11 से 20 फरवरी के बीच में, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ना ईगो क्लैशेस, आर्ग्यूमेंट्स होते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे इंसान कोई बात पकड़ के बैठ जाते हैं ना, जिद करता है कि नहीं मुझे तो ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही करना है। तो थोड़ा सा सब्र रखना, जिद नहीं करनी है। पैसे सेव करिए, इस महीने आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर खर्च भी होएगा तो प्रॉपर्टी में करेंगे तो बेनिफिट रहेगा। किसी स्टॉक मार्केट में, गोल्ड में पैसा खर्च करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फैमिली के साथ एक अच्छा समय आप मुझे बिताते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं फैमिली इंपॉर्टेंट रहेगी इस ड्यूरेशन में। किसी के साथ ईगो क्लैश, आर्ग्यूमेंट, ऑफिस पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ें होने की संभावनाएं हैं 11 से 20 फरवरी के बीच में। तो मन को शांत रखिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव मत होइए, अपनी वाणी पे संयम रखिए। आप जैसे अचानक से
किसी को कुछ कह देंगे और वो बात का ना बखेड़ा बन जाएगा। तो अपनी जबान पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट के 10 दिन में अगर मैं देखूँ ना तो मुझे ये दिख रहा है कि यस, कोई सेलिब्रेशन में, किसी ट्रैवल पे तो आप जाएंगे, कोई यात्रा हो सकती है, जैसे हेल्थ भी ख़राब हो सकती है आपकी ना लास्ट के 10 दिन में। थोड़ा सा आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। और आपको थोड़ा सा एक ब्लॉकेज फील हो सकता है अपने करियर में या फाइनेंसेस में, ठीक है। हेल्थ का ध्यान रखें, कोई फाइनेंशियल लॉस ना हो जाए इसका ध्यान रखें। लास्ट के 10 डेज़ में कहीं पे भी आपको पैसा नहीं लगाना, ना पैसे का कोई लेन देन करना है, अदरवाइज़ वो पैसा आपका डूब सकता है। साथ में किसी पार्टी में जाना, कोई फैमिली गेट टुगेदर होना, कोई सेलिब्रेशन होना, ये चीज़ें होने की संभावनाएं दिख रही हैं। कुछ लोग यहाँ पे शादी भी कर सकते हैं, घर भी बसा सकते हैं। साथ में रिकन्सिलेशन की एनर्जी है। अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में आपकी बातचीत नहीं चल रही थी तो यस, आप लास्ट के 10 दिन में एक होप कर सकते हैं कि वहाँ पे रिकन्सिलेशन आपका हो जाए। घर में रेनोवेशन कराने की भी संभावनाएं दिख रही हैं। और साथ में एक यात्रा तो है ही, और कुछ लोग यहाँ पे अपने बिजनेस को भी एक्सपेंड करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स को मैं बोलना चाहूँगी कि आप लोग अपनी पढ़ाई पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करें और एक शेड्यूल बना के पढ़ाई करें। बहुत ज़्यादा दोस्तों के साथ घूमना फिरना ना करें और पढ़ाई पे फोकस करें, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, मन आपका लगेगा पढ़ाई में। और थोड़ा सा फोकस बढ़ाना है आपको। प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम इस महीने ज़रूर होंगे। कुछ लोग यहाँ पे एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट हो सकते हैं, या आपका रेंट का घर शिफ्ट हो सकता है, ये चेंज हो सकता है, ये संभावनाएं बन रही हैं। कुछ लोग यहाँ पे फैमिली गेट टुगेदर होना, रिलेटिव से मिलना या कोई सेरेमनी में जाना, ये चीज़ें भी इस महीने मुझे होते हुए दिखाई दे रही हैं। चलिए और देखते हैं फॉर टॉरस मुझे आपके लिए और क्या दिखाई दे रहा है फॉर मंथ ऑफ फैब। फरवरी के महीने में टॉरस आपके साथ और क्या होने की संभावनाएं हैं, और क्या चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं। ओम नमः शिवाय। आप जैसे इमोशनली बहुत फुलफिल्ड फील करेंगे। जो आपका 1 से 20 फरवरी का टाइम है ना, वो ज़्यादा अच्छा है आपका। नई नई चीज़ें होना, कुछ अच्छा, कोई न्यू बिगनिंग होना, नई शुरुआत होना, ये होएगा आपका फरवरी में। मुझे और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू। मैंने बोला ना कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, चाहे वो करियर की हो, फाइनेंसेस की हो, कोई प्रपोजल हो, कोई बिजनेस का हो, कोई प्रोजेक्ट हो, कोई भी काम आपको मिल सकता है। तो एक नई अपॉर्चुनिटी मुझे आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही है, जिससे फाइनेंशियल गेन भी होगा आपका, जिससे पैसे भी आएंगे। देखो मैरिज का कार्ड आ गया, कुछ लोगों की शादी हो रही है इस महीने में, या आप शादी में जा सकते हो। साथ में दिख रहा है प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। देखो आपको ना प्रोटेक्शन भी दी जा रही है। नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव फोर्सेस हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स हैं, नज़र भी लग रही है, लेकिन आपको प्रोटेक्शन भी दी जा रही है। भगवान आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली, मैंने बोला ना आप किसी ट्रैवल पे जाएंगे, किसी छुट्टी पे जाएंगे, वेकेशन पे जाएंगे, जो कि लास्ट के 10 दिन में भी और स्टार्टिंग के 10 दिन में भी है। इन दोनों में से आप कहीं एक जगह जाएंगे घूमने में। टेक केयर, एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू। थोड़ा सा ध्यान रखना, आपके पीछे लोग बिचिंग, बैक बिचिंग करना, आपके बारे में गलत अफवाहें फैलाना, गॉसिप्स करना, ऑफिस में पॉलिटिक्स करना, या रिलेटिव्स आपस में एक दूसरे के लिए झगड़ा लगाना। हाउसवाइफ्स आप लोग हो तो आपके रिश्तेदारी में कुछ ना कुछ होना, या आपके जो आसपास में दुश्मन हो वो आपके खिलाफ कुछ रंजिश करे, तो दुश्मनों का थोड़ा सा प्रभाव रहेगा इस महीने। थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको उसका। साथ में दिख रहा है कैटरपिलर, थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, आर चेंजेस कमिंग। मैंने बोला ना कि चेंज की आंधी, बदलाव की आंधी आपके जीवन में चल रही है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। तो वही कार्ड आ गया कि चेंजेस होने वाले हैं आपके जीवन में, थोड़ा सा सब्र आपको बना के रखना है, चीज़ें अपने समय पे चेंज होंगी। डिप्रेशन, एंजाइटी आपको बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप ये करोगे तो ये दिक्कत दे सकती है। और वरी दैट समवन इज अगेंस्ट यू। तो देखो ये जो दिमाग तरीके से आप जो डिस्टर्ब होगे ना, ये कोई ना कोई आपके पीछे से कोई प्लानिंग कर रहा है आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने की, है ना। आपके दुश्मन आपके ऊपर हावी हो सकते हैं इस महीने, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। साथ में फैमिली सॉरो, परिवार में किसी प्रकार का कोई दुख, किसी को लूज करना, कोई आपको छोड़ के विदा करके भी जा सकता है। आप फैमिली में कोई लॉस फील कर सकते हो, कोई बूढ़ा बुजुर्ग चला जाए जिनकी लाइफ जर्नी कंप्लीट हो गई हो, तो परिवार में कोई एक दुख देखने को, एक सौरो देखने को मिलेगा, किसी को खोते हुए आप देखोगे। साथ में आपका पैसा बढ़ रहा है, जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के 10 दिन में। स्पिरिचुअली भी आप बहुत अपलिफ्ट हो रहे हो, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग भी आ रही है, भगवान से कनेक्शन बहुत अच्छा बन रहा है।
और मटेरियलिस्टिक भी आप काफ़ी बढ़ रहे हो, तो प्रॉपर्टी का काम होना, एक घर से दूसरे घर में चले जाना, पैसा बढ़ जाना, इन्वेस्टमेंट होना, कहीं पे स्टॉक मार्केट में पैसे लगाए तो वो बढ़ जाना, वो मैंने टाइम विंडो भी आपको बताया हुआ है कि कब करना है कब नहीं करना है। तो ये चीज़ें मैं आपके जीवन में होता हुआ देख पा रही हूँ। कुछ आपको दिमाग में ओवर थिंकिंग रहेगी, थॉट्स कुछ आपके हो सकता है कि क्लियर ना हो, तो आप थोड़ा सा सब्र रखना। वो समय के साथ साथ ना आपके जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, जो भी अनक्लियर थॉट्स हैं, वो अपने आप क्लियर होते हुए मुझे दिख रहे हैं कि वो अपने आप अपने वक्त में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए और देखते हैं और मुझे आपके फरवरी के लिए क्या दिखाई दे रहा है फॉर टॉरस। फरवरी में और क्या होने की संभावनाएं हैं टॉरस आपके लिए? ओम नमः शिवाय। टॉरस फरवरी में मुझे आपके लिए जो और दिखाई दे रहा है कि स्लोली एंड श्योरली गेटिंग अहेड, धीरे धीरे चीज़ें होंगी लेकिन सारी हो जाएंगी। आपको पेशेंस रखना है। फिर से कोई नया आइडिया आ सकता है, कोई फ्रेश स्टार्ट आपके जीवन में हो सकता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई न्यू बिगनिंग आप ज़रूर इस महीने में देखोगे। आपके जीवन में कोई आइडिया आएगा जो आपने आज से पहले नहीं सोचा था। अगर आप उस आइडिया पे काम करते हो तो वो आपको तरक्की की तरफ लेके जा सकता है। खुशियाँ आ रही हैं, हैप्पीनेस का कार्ड है, बहुत सारी हैप्पीनेस देख पा रही हूँ। उसके बाद चेन ऑफ एक के बाद ना आपके साथ कुछ ना कुछ होता जाएगा इवेंट्स, कि अभी ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। तो ये महीना ना ऐसे ही बीत जाएगा, एक के बाद ना चीज़ें घटती चली जाएंगी। एक साथ बहुत सारे इवेंट्स आप देखोगे कि आपके जीवन में घट रहे हैं। साथ में अब विशेस ग्रांटेड, कोई इच्छा आपकी पूरी होने वाली है जो आपके भाग्य में लिखी थी, आपकी डेस्टिनी में लिखी थी। आप पाथ विद मनी इज वेटिंग फॉर यू टू फाइंड अ येट। मैंने बोला ना, कोई आपका पैसे का रास्ता खुलने वाला है, जॉब लग जाना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाना, या कोई एक ऐसा रास्ता खुल जाना जहाँ से पैसा आए आपके पास। अभी कुछ भी हो सकता है। सबके यहाँ पे इतने सारे लोग मुझे सुन रहे हैं, सबकी लाइफ में अलग अलग होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। चलो मूनोलॉजी से भी आपके लिए मैसेजेस ले लेते हैं, फुल मून और न्यू मून पे क्या होगा, जो 15-15 दिन में होता है। चलिए फॉर टॉरस मूनोलॉजी से भी आपके लिए हम कार्ड्स ले लेते हैं फॉर फरवरी मंथ के लिए। ओम नमः शिवाय। टॉरस आपके लिए फैब मंथ के लिए जो आ रहा है वो आ रहा है रिलीज़ योर ब्लॉक्स। आपके मन में जो भी रुकावटें हैं उसको रिलीज़ करो। ठीक है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, सारे ब्लॉकेजेस रिलीज़ करो धीरे धीरे। और अपना सैक्रल चक्रा, थोड़े क्रिएटिव आइडियाज़ लेके आओ अपना। आपको मेडिटेशन करनी है सैक्रल चक्रा के ऊपर, ठीक है ना। तो इस पर थोड़ा सा आपको मेडिटेट करना ज़रूरी है, योगा करना ज़रूरी है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करो तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से आप बचोगे, गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, ये समय आ गया है जहाँ पे आपको शांत रहना है, आपको ऑब्जर्व करना है। और आपने बहुत दे दिया, आप वेट करो कि सामने वाला आपको वापस रिवर्स में वो चीज़ें करे और कर्मा बैलेंस होए। तो अब ये टाइम है, ठीक है, अपने आप को शांत रखना और लोगों की मदद करिए थोड़ा। ठीक है, जो ब्लाइंड पीपल्स होते हैं उनकी मदद करना, उनको दान पुण्य करना, जो लोग होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें अपने एफर्ट्स करते जाओ और ऑब्जर्व करो कि आपने जिसके लिए बहुत ज़्यादा कर दिया वो रिवर्स में क्या कर रहा है, और बाकी ऐसे लोगों की मदद करो जो वाकई में डिज़र्व करते हैं। तो ये आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। चलिए आपके लिए हम गाइडेंस ले लेते हैं फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। टॉरस आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है फरवरी महीने की, वो देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। टॉरस आपके लिए फरवरी मंथ की गाइडेंस क्या आ रही है टॉरस? चलिए आपके लिए फरवरी मंथ के लिए गाइडेंस आ रही है द होली स्पिरिट। वाओ, एक्सपेक्ट मिरेकल्स। मैंने बोला ना कि आपके जीवन में देखना अचानक से बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं, जैसे आपको लगेगा ओ माय गॉड ये क्या मिरेकल हो गया। तो रिमेंबर दैट ओनली लव इज़ रियल। हमेशा याद रखो कि प्यार ही हमेशा सच होता है। जैसे कि हमारा प्यार माता पिता के लिए, हमारा प्यार भाई बहन के लिए, हमारा प्यार परमात्मा के लिए। प्यार एक्चुअल में प्यार वही होता है जो रियल होता है। जो फेक है ना वो प्यार नहीं है, ठीक है। जो फेक है वो प्यार नहीं है, जो प्यार है वो रियल है, ठीक है। मिरेकल्स विल अकर नेचुरली, स्पिरिट हैज़ योर बैक। जो मिरेकल्स होने हैं ना आपके जीवन में वो अपने आप होंगे, आपको सिर्फ शांति से बैठना है। क्योंकि जो स्पिरिट्स हैं ना, जो स्पिरिट्स गाइड्स हैं आपके, जो आपको ब्लेस करते हैं, जो आपके इर्द गिर्द घूमते हैं, हर व्यक्ति का अपना स्पिरिट गाइड होता है। हमारे आसपास हमारे पितृ देवी देवता होते हैं, बहुत लोगों की ब्लेसिंग्स होती हैं। ये आप देखना, ये आपके पीछे लगे हुए हैं, आप उनके वो स्पिरिट्स आपके बैक में हैं
और वो आपके लिए कर रहे हैं। जब उनको करना है ना आपके लिए, वो कर देंगे चमत्कार। तो आप वेट करो कि आपके साथ मिरेकल्स होने वाले। मैंने पहले भी बोला था ना, मिरेकल्स का कार्ड आपके लिए आया था कि वेट करो। देखो ये आपके लिए मिरेकल्स का कार्ड आया था, मिरेकल्स, और यहाँ भी मिरेकल्स लिखा हुआ आ रहा है। ये देखो मिरेकल्स कैसे हो जाता है ये कि दोनों डिफरेंट डेक से सेम कार्ड्स आ रहे हैं, है ना। तो सब्र रखो, मिरेकल्स आपके जीवन में होने वाले हैं। ये गाइडेंस है और स्पिरिट्स आपके पीछे हैं जो आपके लिए, आपके फेवर में काम कर रही है। सेक्रेड विजन, अपनी सोच विचार अच्छे रखिए, ठीक है। चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, आप ना लोगों को माफ़ करिएगा। इस महीने कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कुछ भी करता है, ठीक है, तो आप अपना बड़ा दिल रखिए। आप ऐसा अपना दिल बनाइए कि आप लोगों को माफ़ कर सकें, जिससे कि आपकी खुद की हीलिंग हो। जब हम किसी से रंजिश रखते हैं या किसी को अपना दुश्मन मानते हैं तो मन ना बहुत भारी रहता है। तो बेटर क्या है कि आप लोगों को माफ़ कर दो। हम जितना लोगों को माफ़ करते जाएंगे उतना हम हल्का फील करेंगे। और सी द लाइट इन ऑल, और सब इंसान में उस पॉजिटिव एनर्जी को देखो कि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा होता है। परिस्थितियाँ कभी कभी ऐसी बन जाती हैं कि वो इंसान कुछ गलत स्टेप्स ले लेता है। और हमेशा याद रखो कि प्यार में ना हमेशा एक बाउंड्री होनी चाहिए। ये बहुत ना स्ट्रॉन्ग मैसेज है। लिली, आपको पता है मेरा फेवरेट फ्लावर भी लिली है, मतलब मुझे लिली बहुत अच्छा है, पसंद है। तो यहाँ पे ना लिली फ्लावर्स आ रहे हैं। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि आप ना अपने मोबाइल फ़ोन के वॉलपेपर में लिली के फूल लगाओ या घर में लिली लेके आओ, जो शांति का प्रतीक है, जो जो कहते हैं ना एक शांति क्रिएट करना किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के बाद। तो आप इस फ्लावर का ज़रूर यूज़ करें, या इस फ्लावर का फ्रेगरेंस यूज़ करें, परफ्यूम यूज़ करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे हमेशा एक बात याद रखनी है, हम अपने जीवन में चाहे किसी से कितनी कितनी भी मोहब्बत करें, चाहे हम अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई बहन के साथ, या किसी भी इंसान से अगर हम बहुत किसी को पसंद कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, या रिलेटिव से क्यों ना हो हमारे, तो एक ना बाउंड्री होनी बहुत ज़रूरी है। जब हम एक बाउंड्री डिफाइन कर देते हैं ना, तो रिश्ते लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छे चलते हैं। कभी कभी हमारी ना कदर ख़त्म हो जाती है जब हम बाउंड्रीज़ नहीं रखते हैं। तो हम चाहे किसी के लिए बहुत अच्छा क्यों ना कर रहे हो, लेकिन एक हेल्दी बाउंड्री नहीं बनाई तो हमारी ना जैसे वैल्यू डाउन हो जाती है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, किसी को भी ओवर गिव ना करें। समय से पहले, वक्त से ज़्यादा किसी को ना ही कुछ मिलता है और ना ही किसी को कुछ देना चाहिए। बाउंड्रीज़ बना के रखें, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और एक मैसेज और है कि किसी से अगर आप अनकंडीशनल प्यार करते हो, ठीक है, जैसे कि परमात्मा से, तो परमात्मा के साथ बाउंड्री बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप उनसे बेइंतहा मोहब्बत करिए, बहुत प्यार करिए, वो आपको हमेशा ब्लेस करेंगे। चलिए अब मैं आपको अपनी तरफ से एक मैसेज देना चाहूँगी फरवरी के महीने के लिए, कि आपको क्या फॉलो करना चाहिए, ठीक है, कि जिससे कि आप अच्छे से रह सकें, ठीक है। मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ आपके लिविंग के लिए। फरवरी के महीने में कुछ आपके लिए इंस्ट्रक्शंस भी आ रही हैं, तो आपके लिए इंस्ट्रक्शंस निकालते हैं फॉर टॉरस। टॉरस के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है फरवरी मंथ के लिए? चलिए आपके लिए इंस्ट्रक्शन आ रही है फ्रॉम डोंट हेजिटेट। इफ़ यू सडनली एंड एक्सपेक्टेडली फील जॉय, डोंट हेजिटेट। अचानक से जब आपका उछलने कूदने का मन करे, खुश रहने का मन करे, तो हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। गिव इन टू इट। तो आप उसको इंजॉय करो क्योंकि वो आपको दिया जा रहा है, ठीक है। साथ में बोल रहे कि वेन एवर इट इज़, डोंट बी अफ्रेड ऑफ इट्स प्लेंटी। और आपको ये अगर मिल रहा है तो आपको कभी भी डरना नहीं है कि मुझे क्यों मिल रहा है इतना ज़्यादा, क्योंकि आपको दिया जा रहा है, क्योंकि आप डिजर्व करते हो। तो जॉय इज़ नॉट मेड टू बी अ क्रम्ब, ठीक है। तो जॉय इसलिए नहीं मिल रहा कि आप उसको मसल के ख़त्म कर दो, उसको इंजॉय करो, उसको सेलिब्रेट करो। और कभी भी हेजिटेट मत करना कि मुझे ही क्यों मिल रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, या मुझे ऐसे कैसे मिल गया। तो इंस्ट्रक्शन इस महीने के लिए क्या है कि आपको चाहे कितने भी भारी मात्रा में आपको घूमने फिरने को मिल रहा हो, इंजॉय करने को मिल रहा हो, तो आपको एक तो हेजिटेट नहीं करना, इंजॉय करना है। और ये नहीं सोचना कि मुझे क्यों मिल रहा है, बाकी को क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि आप बने हो उस चीज़ के लिए। और ये आपके लिए मैसेज आ रहा है कि इस तरीके से आपको ये महीना, और उसको ख़राब मत करना, उसको इंजॉय करना, ठीक है। तो ये है आप लोगों के लिए फरवरी मंथ की रीडिंग। आई होप आपको पसंद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ढेर सारा प्यार दे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।